नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ प्रगतिवाद को लेकर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद 1936 से लेकर 1942 तक के समय को हम प्रगतिवाद कहते हैं। प्रगतिवाद क्या है? राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, समाज के क्षेत्र में समाजवाद, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद मार्क्सवादी विचारधाराओं से प्रेरित साहित्य। मार्क्सवादी विचारधारा अर्थात प्रगतिवादी साहित्य, और प्रगतिवादी साहित्य को लिखने वाले को क्या कहते हैं? प्रगतिशील लेखक संघ। इस प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में 1936 में। इसके प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद जी। एक वर्ष पूर्व 1935 में एम फॉस्टर्स के नेतृत्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन अर्थात प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। क्यों हुई थी? थोड़ा सा हम लोग पीछे देखेंगे तो हम देखते हैं कि 1917 में रूस की क्रांति, स्टालिन, रूसो आदि का प्रभाव, 1933 में जर्मनी में हिटलर का शासन व्यवस्था का सत्ता स्थापित होना, ये जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं के क्रम में यह देखा जाता है कि उसी समय बुद्धिवाद, फ्रांस में फांसीवाद का जन्म होता है। ये बुद्धिवाद या जो उस समय के जो लेखक गण थे, उन लोगों ने महसूस किया कि उन लोगों का आखिर कर्तव्य क्या है, उन लेखकों का कर्तव्य क्या है। क्या वह सत्ता के साथ चले या सत्ता का विरोध करे? हुआ यही, सत्ता के विरोध में, उनकी शोषण नीतियों के विरोध में इन लोगों ने एक लेखकों का संघ बनाया, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। और यही प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन से प्रेरणा लेकर भारतवर्ष में भी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्रेमचंद की अध्यक्षता में 1936 में इसका पहला अधिवेशन सफलता प्राप्त। छायावादी जो काव्य धारा थी, उसके जो विचारधारा थे, जो प्रवृत्तियां हम लोगों ने देखते हैं, जो प्रवृत्तियां हम लोग पढ़ते हैं, उन प्रवृत्तियों से प्रगतिवादी प्रवृत्तियों में क्या अंतर? क्यों अचानक 1918 से 1936 के बाद का समय को हम लोग प्रगतिवाद कहने लगे? क्या कारण था? तो कारण, सबसे प्रमुख कारण जो था यथार्थ का अभाव। छायावादी काव्य में अतिशय कल्पना की प्रधानता थी, और वहीं प्रगतिवादी काव्य में कल्पना को छोड़कर प्रगतिवादी कवियों ने यथार्थ को अपनाया। और सिर्फ यथार्थ नहीं, घोर अति यथार्थवाद, नग्न यथार्थवाद को अपनाया। जहां छायावादी काल में जो गद्य लिखे जा रहे थे, उन गद्य में मजदूर, श्रमिक, किसानों की शोषण को दिखाया जा रहा था, मगर काव्य के क्षेत्र में इसका अभाव था। प्रगतिवादी कवियों ने अपनी कविताओं में गरीब, मजदूर, श्रमिक, किसानों के ऊपर हो रहे शोषण, उसके अत्याचार, उसकी पीड़ाओं को अपने काव्य का विषय बनाया और काव्य सृजन किए। प्रगतिवादी कविता अंतर्जगत और बहिर्जगत दोनों की रचनाएं की। बहिर्जगत में उनको सफलता और अधिक ज्यादा मिली। हम देखते हैं कि प्रगतिवादी जो साहित्य, उन साहित्य के केंद्र में जो प्रमुख कवि रहे हैं, मुक्तिबोध,
नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, निराला। निराला छायावाद में ही बादल राग, तोड़ती पत्थर, कुकुरमुत्ता, भिक्षुक आदि कविताओं में प्रगतिशील चेतना इनका उभर कर सामने आ चुका था। पंत की रचनाओं में युगांत युगवाणी के माध्यम से वह छायावाद का अंत की घोषणा कर चुके थे और प्रगतिवाद का आह्वान कर लिए थे। इन्हीं सभी विचारधाराओं को केंद्र में रखकर आज हम प्रगतिवाद की विभिन्न प्रवृत्तियों की ओर ध्यान देंगे और प्रगतिवादी प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करते हुए आपके साथ आलोचना। प्रगतिवादी विचारधारा या प्रगतिवाद की प्रवृत्तियों में हम पहली प्रवृत्ति के रूप में देखते हैं सामाजिक यथार्थ दृष्टि। छायावाद की कविता में मध्य वर्ग के सामाजिक जीवन चित्रण हुआ, किंतु प्रगतिवादी कवियों ने निम्न वर्ग के सामाजिक जीवन को अपने काव्य में स्थान दिया। इन्होंने निम्न वर्ग की जो समस्याएं हैं उनका जो चित्र पर मार्मिक ढंग से खींचा। इनका जीवन कितना नरकीय है जीवन है, जिसे देखकर संवेदनशील कवियों का हृदय द्रवित होता। सामाजिक यथार्थ दृष्टि जो प्रगतिवादी कवियों की जो विशेष दृष्टि रही है, एक वर्ग चेतना प्रधान दृष्टि। नागार्जुन यदि दुखरन जैसे प्राइमरी स्कूल के अल्प वेतन भोगी मास्टर का यथार्थ चित्र अंकित करते हैं, तो सामाजिक विषमता के यथार्थ को ध्यान में रखते हुए इस सरल यथार्थ को कविता में व्यक्त करने के लिए यथार्थ रूपों की समझ जरूरी है। कवि का वास्तव बोध और वस्तुपरक निरीक्षण दोनों पर ध्यान जाना चाहिए। कवि कहते हैं नागार्जुन, घून खाए सहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता वाचे, फटी भीत है छत छूती है आले पर विस्तुया नाचे। बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के साँचे। अर्थात प्रगतिशील यथार्थवादी कवि की दृष्टि सामाजिक यथार्थ के अनेक रूपों की ओर जाती है। कवि सामाजिक विषमता को उजागर करता हुआ कभी अपना अनुभव को व्यक्त करता है या कभी अपना अस्तित्व सात्विक क्रोध को, कभी वह अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध सिंह गर्जना करता है, तो कभी शोषण और दमन के दृश्य को देखकर अपना दुख व्यतीत करता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि उनकी जो प्रगतिवादी जो दृष्टि है या प्रगतिवाद की दूसरी प्रवृत्ति हम देखते हैं भविष्योन्मुखी दृष्टि। प्रगतिवाद की कवियों का जो भविष्य के प्रति एक आस्था, एक विश्वास जो हम देखते हैं इनकी कविताओं में, जो एक तरह से प्रगतिवाद का एक क्या कहते हैं उसे, एक कलेवर को तैयार करता है। जैसे कहते हैं कि प्रगतिवादी कवि यथास्थितिवादी नहीं है, वे सामाजिक परिवर्तन के पक्ष में है। सामाजिक परिवर्तन की उनकी जो कल्पना है वह स्वच्छंद और स्वेच्छाचारी या अराजक नहीं है, वे वंचित दिशा में ही परिवर्तन की कल्पना करते हैं या प्रयत्न करते हैं कि कविता उनके लिए सक्षम माध्यम है। भविष्योन्मुखी दृष्टि के अभाव में परिवर्तन की कामना का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। यह नागार्जुन और मुक्तिबोध जैसे कवि बखूबी जानते हैं। भविष्योन्मुखी दृष्टि के अभाव में यह साहसपूर्ण और अकल्पनीय है। मुक्तिबोध कहते हैं कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने मिलेंगे हमको नीली झील की लहरीली थाहें।
जिसमें कि प्रतिपल कांपता रहता है अरुण कमल। ये जो मुक्तिबोध की जो रचनाएं या मुक्तिबोध जो कहना चाहते हैं क्या, कि हमें सारे खतरों को उठाना होगा। जो परिस्थितियां जो उस समय के वर्तमान शासक वर्ग ने बना कर रखा था, जिसके प्रति उनका आक्रोश इन पंक्तियों में व्यक्त होता है। अगली प्रवृत्ति के रूप में हम देखते हैं कि समसामयिक समस्याओं का चित्रण, क्योंकि हम जानते हैं कि जो समसामयिक समस्याएं थी जिनका जिक्र छायावादी कवियों ने नहीं किया, उन्हीं समस्याओं को अपना वस्तु या अपने केंद्र में रखकर इन प्रगतिवादी कवियों ने काव्य सृजन किए। प्रगतिवादी जो कवि किसान, मजदूर, भिक्षुक आदि शोषित के करुण गाथा के चित्रण को साथ ही साथ अपने समय की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर भी काव्य रचे हैं, जो उनकी मानवतावादी दृष्टिकोण का ही परिचायक है। प्रगतिवादी कवि हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन, बंगाल का अकाल, गांधी की हत्या, भ्रष्टाचार, स्वार्थपरता, सत्ता के लिए लूट खसोट, स्वाधीनता का प्रारूप आदि अनेक अपने युगीन समस्याओं पर काव्य रचते हैं। बंगाल की अकाल की स्थिति पर निराला जी ने प्रकाश डालते हुए कहते हैं, बाप बेटा बेचता भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर हो रही अनीति बर्बर। और वहीं गांधी जी के हत्या पर नागार्जुन जी शोक प्रकट करते हुए कहते हैं, बापू मरे अनाथ हो गई भारत माता, अब क्या होगा। और स्वतंत्रता पर नागार्जुन जी व्यंग करते हुए कहते हैं, कागज की आज़ादी मिली ले लो दो दो आने में। इसके अलावे प्रगतिवादी कवि जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की ओर ध्यान दिया, हिरोशिमा पर परमाणु वर्षा, कोहिमा युद्ध, स्वेज नहर की झगड़े आदि पर भी काव्य रचे। वस्तुतः इनकी दृष्टि व्यापक है। यहाँ तक कि रानी विक्टोरिया के भारत में आना और जवाहरलाल नेहरू का दौड़ कर जाकर उनका स्वागत करते हुए उस पर व्यंग करते हुए कहते हैं नागार्जुन जी, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही है राय जवाहरलाल की, रफू करेंगे फटे पुराने कोट की, यही है राय जवाहरलाल की। समस्त विश्व की समस्याओं से ये प्रगतिवादी कवि पीड़ित थे और अपनी पीड़ा को उन्होंने शब्द दिए। ये अपनी प्रगतिवादी साहित्य के अंतर्गत अपनी लेखनी के द्वारा प्रगतिवादी कविताओं को समृद्ध करते गए। अगली प्रवृत्ति के रूप में हम आते हैं, देखते हैं क्या, मार्क्सवाद, मार्क्सवाद एवं रस का निरूपण। प्रगतिवादी धारा के जितने भी कवियों ने, प्राय सभी कवियों ने साम्यवाद के प्रवर्तक मार्क्स तथा रूस, जहां उनकी विचारधारा पल्लवित एवं पुष्पित हुई, दोनों का ही अपने काव्य में गुणगान किए। यह धारा भारत की परिस्थितियों के अनुकूल है या नहीं, यह परिवर्तन लाने में समर्थ रहेगी या नहीं, इन सारे प्रश्नों से बेखबर हो मुक्त कंठ से गुणगान किए। हृदय परिवर्तन में उनका विश्वास नहीं है। भारत जैसा धर्मभीरु देश मार्क्सवाद के विचारों को पूर्ण रूप से आत्मसात कर सकेगा, इस पर भी इन कवियों ने विचार किए बिना ही अपने काव्य विचारों को जनमानस पे थोपने लगे। प्रकृति के सुकुमार कवि पंत प्रेम सौंदर्य गीत गाना छोड़कर वे साम्यवाद के प्रचार प्रसार में लग गए। निसंदेह उनकी ऐसी रचनाओं में भाषा की स्वच्छता देखने योग्य है, किंतु उन रचनाओं को किसी प्रकार से साहित्यिक रचना कही नहीं जा सकती है। यथा धन्य मार्क्स चीर नभाच्छन पृथ्वी उदय शिखर पर, तुम त्रिनेत्र के ज्ञान चक्षु से प्रकट हुए प्रलयंकर। प्रगतिवादी कवि रूस को किसान मजदूरों का साथी माना एवं रूस का गुणगान करते हुए एक कवि कहते हैं, लाल रूस है ढाल साथियों, लाल रूस है ढाल साथियों, सब मजदूर किसानों का, लाल रूस का दुश्मन साथी, दुश्मन सब इंसानों का,
लाल रूस का दुश्मन साथी, दुश्मन सब इंसानों का, दुश्मन है सब मजदूरों का, दुश्मन सब किसानों का। इस तरह से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति देते रहे हैं मार्क्सवादी विचारधारा, रूस के विचारधाराओं को, विचारों को लेकर प्रगतिवादी कवियों ने। अगली प्रवृत्ति के रूप में हम देखते हैं कि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण या मानवतावाद। प्रगतिवादी कवियों की कविता में मानवतावाद दो रूपों में उभरा है। एक अपने देश के लिए, उसमें भी देश के पीड़ित एवं शोषित किसान मजदूरों के लिए, नारी के प्रति भी मानवीय भावना का प्रकाशन किया गया। उसके ऊपर अर्थात जो मानवीय भावना जो आम वर्ग के ऊपर होते हुए जो अत्याचार की भी निंदा की है। दूसरा, समस्त विश्व के प्रति क्षमता, एकता, भाईचारा की भावना को अभिव्यक्त किए हैं। प्रगतिवाद का जो दृष्टिकोण, जो मानवतावादी दृष्टिकोण है, वह जो है वह आंख मूंद कर मानव प्रेम में विश्वास नहीं करते। शोषण, दमन और उत्पीड़न करने वालों के प्रति घृणा और गरीब, शोषित, मेहनतकश और पीड़ित मानवता के प्रति गहरा प्रेम उनके मानवतावाद का आधार है। इसलिए प्रगतिवादी कवि अपने को गरीब और मेहनतकश के साथ जोड़ना चाहता है, न जुड़ पाने की आत्मग्लानि भी अनुभव करता है। मुक्तिबोध का तुम कविता में हम देख सकते हैं, इसलिए कि जो है उससे बेहतर चाहिए। मुक्तिबोध की कविता है इसलिए कि जो है उससे बेहतर चाहिए, पूरी दुनिया साफ करने के लिए मेहतर चाहिए। वह मेहतर मैं हो नहीं पाता, पर रोज कोई भीतर चिल्लाता है कि कोई काम बुरा नहीं, बरसते की आदमी खराब, फिर भी मैं उस ओर अपने को ढो नहीं पाता। इन पंक्तियों में हम देख सकते हैं कि मुक्तिबोध की जो आत्मग्लानि है, वह मेहनतकश जब नहीं हो पा रहे हैं, शोषितों पीड़ितों के पास जब नहीं बैठ पा रहे हैं, तो उनकी वेदना में वह किस प्रकार से द्रवित होकर अपने काव्य सृजन करते हुए वह आगे बढ़ते हैं। शोषकों के प्रति विद्वेष अगली प्रवृत्ति के रूप में है। संसार में केवल दो जातियां, एक शोषक तथा दूसरा शोषित, अर्थात पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग। जमींदार, व्यापारी, उद्योगपति आदि शोषक वर्ग अर्थात पूंजीपति वर्ग के हैं, वहीं मजदूर और किसान आदि शोषित वर्ग अर्थात सर्वहारा वर्ग के प्रतीक के रूप में है। प्रगतिवादी कवि जहां शोषितों का करुण चित्रण किया है, उनकी समस्याओं को उठाया, वहीं शोषितों को जागृत भी किया तथा शोषकों के प्रति अपनी गहरी वितृष्णा को व्यक्त भी किए, अपना आक्रोश व्यक्त किए हैं। उन्होंने यह भी माना है कि जब तक शोषक वर्ग रहेंगे, जब तक ये पूंजीवादी वर्ग रहेंगे, तब तक शोषण को मिटाना असंभव है। तब तक इन सर्वहारा वर्ग या इन शोषित वर्ग का पर हो रहे अत्याचार, उनकी दुख, उनकी पीड़ा, उनकी मेहनतकश जिंदगी को आवाज नहीं मिल सकता है। प्रगतिवादी कवि इसी जघन्य व्यवस्था को कुचल देने के पक्ष में है। कहते हैं कवि, हो वह समाज चिथड़े चिथड़े, हो वह समाज चिथड़े चिथड़े, शोषण पर जिसकी नींव पड़ी। मजदूरों को क्रांति के लिए प्रेरित करते हुए दिनकर जी ने कहते हैं कि इस खलकत खलित तू है, इस खलकत खलित तू है, जो चाहे तो पल में कर दे इस दुनिया को चकनाचूर, ओ मजदूर, ओ मजदूर। प्रगतिवादी कवि शोषकों, शोषितों के बीच की विषमता एवं दोनों की जो गहरी खाइयों का चित्रण किया है, साथ ही पापी महलों का अहंकार कवि को क्रांति के लिए आमंत्रण भी देता है। दिनकर जी कहते हैं, श्वानों को मिलता वस्त्र, श्वानों को मिलता वस्त्र, दूध भूखे बच्चे अकुलाते, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की ही रात बिताते, युवती की लज्जा वसन बेच
जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक तेल फुलेल पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण। इस प्रकार से शोषकों के प्रति जो विद्वेष की भावना, विद्रोह की भावना देखने को हमें मिलती है। आगे बढ़ते हुए हम प्रगतिवादी साहित्य के जो कला पक्ष या शिल्पगत पक्ष की संदर्भ में हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें नजर आती है क्या? काव्य भाषा। अर्थात प्रगतिवादी कवियों ने भाषा का आदर्श गुण माना संप्रेषणीयता। हम लोग जैसे जानते हैं जब तक भाषा में संप्रेषण की भावना नहीं होगी तब तक पाठक वर्ग को कविता अपने पास आकर्षित करने में सक्षम नहीं है। अर्थात उनकी जो प्रगतिवादी काव्य की भाषा में जो संप्रेषणता है, उन संप्रेषणता में भी अलंकार, बिंब, प्रतीक मिल जाएंगे, पर अलंकरण बनकर नहीं, भाषा की सादगी, सरलता, क्षमता और जीवन शक्ति का प्रमाण बनकर। स्पष्टता और सहजता प्रगतिवादी काव्य का खास गुण है, जिसका आधार बोलचाल की भाषा है। आइए दिखाते हैं उस जनपद का कवि हूँ कि कुछ पंक्ति। उस जनपद का कवि हूँ जो भूखा दुखा है, नंगा है, अनजान है, कला नहीं जानता, कैसी होती है क्या? अब समाज में वे विचार रह गए नहीं हैं, जिनको ढोता चला जा रहा। अगली प्रवृत्ति के रूप में हम देखते हैं क्या? छंद और लय। रूप के अंतर्गत कई चीजें आती है, छंद लय भी। छंद या लय का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। छंद में प्रगतिवादियों ने खूब लिया है। लोक छंद में भी साहित्यिक महत्व के छंदों में दोहा, बारवे, गजल, आल्हा, लावनी से भी अलग भी लय का विन्यास प्रगतिवादी कविताओं में देखने को मिलती है। कहीं तुके लय के निर्वाहक में सहायक है, कहीं वाक्यांशों में विलक्षण उतार चढ़ाव। मुक्तिबोध की काव्य लय एक ही जान पड़ती है, पर उसमें भी जहाँ तहाँ भेद है। जहाँ एक रूपता है वहाँ भी कथा का दबाव नाटकी गति या लय को प्रभावित करता है। नागार्जुन की कविता में आवृत्ति के नियमों से जो लय बनती है उसका एक उदाहरण देखिए। चंदू मैंने सपना देखा, उछल रहे तुम ज्यों हिर नौटा। चंदू मैंने सपना देखा, भभुआ से हूँ पटना लौटा। चंदू मैंने सपना देखा, तुम्हें खोजते बद्री बाबू। चंदू मैंने सपना देखा, खेल कूद में हो बेकाबू। चंदू मैंने सपना देखा, कल परसों ही छूट रहे हो। चंदू मैंने सपना देखा, खूब पतंगे लूट रहे हो। प्रगतिवादी कवियों ने रूप तिरस्कार नहीं किया, न छंद लय का निर्वाह में निष्क्रियता या उदासीन रहे। नागार्जुन की कविता 3 दिन 3 रात में लय का विन्यास भिन्न भिन्न है। बातचीत की लय ही यहाँ आदर्श रूप में काव्य की लय है। प्रगतिवादी परंपरा का विकास जिन कवियों ने या फिर जिन कवियों में है वे उन्हीं की तरह लय छंद के विविध रूपों के प्रति सजग और उन्हें अपना रहे। व्यंग्यात्मकता, कह सकते हैं कि यह व्यंग्यात्मकता प्रगतिवादी कवियों का प्राण तत्व है। प्रगतिवादी कवियों ने व्यंग्य शैली में ही अपनी कविताओं को प्रस्तुत किए हैं। डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं कि प्रगतिशील कवि जब व्यंग्य लिखते हैं तो उनकी भाषा का बाकपन देखने लायक होता है। हिंदी कविता में व्यंग्य कविता का जितना सुंदर विकास प्रगतिवाद में हुआ उतना कहीं नहीं। नागार्जुन और केदार के नुकीले व्यंग्य कितने प्रभावशाली हैं, इसे जनता के दुश्मन भी जानते हैं। नागार्जुन के काव्य में व्यंग्य की अद्भुत शक्ति का दर्शन होते हैं। कथ्य से लेकर छंद, भाषा और लय तक में वे व्यंग्य उपजाने में सफल रहते। उदाहरण के लिए मंत्र कविता का एक अंश हम देख सकते हैं। ओ दलों में एक दल, ओ दलों में एक दल अपना दल, ओम अंगीकरण शुद्धिकरण राष्ट्रीकरण।
ओम मुष्टिकरण तुष्टिकरण पुष्टिकरण, ओम ऐतराज आक्षेप अनुशासन, ओम गद्दी पर आजन्म वज्रासन, ओम ट्रिब्यूनल, ओम आश्वासन, ओम गुट निरपेक्ष सत्ता सापेक्ष, ओम छल छंद, ओम मिथ्या, ओम होड़ मोड़, ओम बकवास, ओम उद्घाटन, ओम मारण मोहन उच्चाटन। प्रगतिवादी कवियों का यह व्यंग प्रगतिशील साहित्य का जो प्राण तत्व है, जो पाठक वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने में सबसे अधिक सफलता इन्हें मिली है। यही कारण है कि नागार्जुन, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल की जो कविताएं हैं, जो पाठकों को अपनी ओर आकर्षित अधिक करती है, प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत आदि की कविताओं की तुलना में। अर्थात प्रगतिवादी कविताओं की जो प्रवृत्तियाँ आज हम लोगों ने देखा, जो चर्चाएं आज हम आपके साथ प्रस्तुत किए, हमारी यह आलोचना, यह चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।